राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन एंड बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम 3 पीस सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे, जिसमें कि हमारे अपर में स्लीवलेस ब्लाउज रहेगा, नीचे बॉटम में हम स्ट्रेट पैंट प्लाजो बनाएंगे और उसके ऊपर हम 3/4 स्लीव्स की शॉर्ट कुर्ती रेडी करेंगे। इस सूट को मैं साड़ी के साथ स्टिच करने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने साड़ी ली है जो कि 5.5 मीटर की है और इसके साथ ये बॉर्डर अटैच था, तो इसको हमने अलग कर लिया है। इसे भी हम अपने सूट में नेक में और स्लीव्स में अटैच करेंगे। इसके साथ ही इस साड़ी का ये ब्लाउज है जो कि एम्ब्रॉयडरी का है और ये इसका फ्रंट पार्ट है जो बोट नेक पर दिया हुआ है। इसी के फ्रंट पार्ट को रखते हुए हम इस ब्लाउज को रेडी करेंगे और तीनों ही पार्ट में हम लाइनिंग लगाएंगे, जिसके लिए मैंने कॉटन की लाइनिंग ली है जो कि 5 मीटर की है। तो सबसे पहले हम स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। वीडियो लंबा ना हो और आपको भी इजीली समझ में आए, तो हम एक एक पार्ट की ही कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमने कॉटन की लाइनिंग ली है, तो इसको हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। तो ब्लाउज की जो रेडी लेंथ है वो 15 इंच है, तो 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसको 16 इंच पर मार्क करेंगे। तो हम यहाँ से 16 इंच पर निशान लगाते हैं, तो यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हम अपने शोल्डर को रखेंगे। हमें ये बोट नेक पर बनाना है, तो हमारा फुल शोल्डर है 14.5 इंच, तो हम इसका हाफ करेंगे 7.25 इंच। यहाँ से हम 7.25 इंच पर मार्क करेंगे और हाफ इंच हम इसे डाउन करेंगे। यहाँ से हम अपना आर्म होल भी 7 इंच लेंगे। जहाँ से हमने डाउन किया है वहां से हमें मार्क करना है 7 इंच पर और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। चेस्ट राउंड है हमारा 35, जिसका 4th पार्ट होता है 9.25 इंच, 8.75 इंच यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और 2 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। नीचे से कमर का 4th पार्ट लेंगे। कमर है 28, इसका 4th पार्ट होता है 7, 1 इंच पीछे की डाट के लिए और 2 इंच इसका सिलाई मार्जिन। इन निशानों को भी हम आपस में मिला लेते हैं। यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे। इस तरह से हम आर्म होल का शेप देंगे। नेक विड्थ में रखूंगी 4 इंच और बैक नेक डीप भी में रखूंगी 4 इंच, क्योंकि हम इसको बोट नेक पर बनाएंगे। तो हम एक 4x4 का चौकोर बॉक्स रेडी कर लेंगे। यहाँ से हाफ इंच का शोल्डर डाउन करेंगे और बोट नेक की शेप देंगे। यहाँ से इसका हाफ करेंगे और यहाँ से बैक पार्ट की डाट के लिए 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हाफ इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह ही हमारे बैक पार्ट का निशान लग चुका है। अब इन्हीं निशानों को रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको हम अपने फ्रंट पार्ट के ऊपर रखेंगे। क्योंकि मैं साइड हुक वाला बनाऊंगी, इसीलिए हमें कोई भी मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको बैक हुक का या फिर आगे से ओपन बना रहे हैं तो आप यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा लें। तो हम इसको इसी तरह से मार्क कर देंगे। हमने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही इस पर निशान लगा लिया है। नीचे से मैं इसको हाफ इंच एक्स्ट्रा लूंगी, क्योंकि ये मैं 1 डार्ट का ब्लाउज बनाऊंगी। आप चाहें तो इसको प्रिंसेस कट भी बना सकती हैं। यहाँ से मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा लूंगी। यहाँ से हमने 7 इंच आर्म होल लिया था। इन्हीं निशानों को हम ड्रॉ कर लेते हैं और फ्रंट आर्म होल की हम गहराई देंगे। हमें ज़्यादा गहराई नहीं देनी, क्योंकि हम स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं, तो ज़्यादा गहराई स्लीवलेस ब्लाउज हमें अच्छी नहीं लगती। थोड़ी सी ही हम इसमें गहराई देंगे। यहाँ से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। डार्ट की जो लेंथ है वो हम 4.5 इंच रखेंगे। इसकी चौड़ाई जो है डार्ट की वो हम 1.5 इंच रखेंगे। तो 0.75 इधर से और 0.75 इधर से निशान लगाते हुए हम इसको मिला लेंगे। अभी हमारा फ्रंट पार्ट पर निशान लग चुके हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। नेक को हम बाद में कट करेंगे, क्योंकि नेक हमारा वर्क का दिया हुआ है। इसको हम उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसके वर्क से वर्क को मिलाते हुए हमें इसे सेट करना है। इस तरह इसके वर्क से वर्क को मिलाते हुए हम अपने लाइनिंग वाले पीस को इसके ऊपर रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। थोड़े से फैब्रिक को ज़्यादा रखते हुए हमने इसके अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग कर ली है और सेम इसी तरह हम अपने बैक पार्ट को भी लाइनिंग के साथ रखकर कट कर लेंगे।
तो ये हमारे दोनों ही पार्ट कट हो चुके हैं। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो अब हम अपने ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट को ही रेडी करेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट था, तो पहले हम इसको अच्छी तरह से वर्क को मिलाते हुए सेट कर लेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसका सेंटर में हम इसके कट लगा देते हैं और इसी तरह नीचे से भी इसको अच्छी तरह वर्क मिलाते हुए और इसका हमें सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। यहाँ पर भी हम एक छोटा सा कट लगा देंगे और इस तरह से हम नाखून से क्रीज कर लेंगे इसको। ये हमारा फ्रंट पार्ट था, इसमें जो हमने डार्ट डाली हुई थी इस पर भी हम छोटे छोटे कट लगाकर इसका निशान हम पीछे ले लेंगे और इसका भी हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। एक कट हम नीचे लगा लेंगे और एक कट हम सेंटर पे लगा लेंगे और इस तरह से अभी क्रीज पॉइंट निकाल लेंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर हम अपने लाइनिंग वाले पीस को रखेंगे और जो हमने सेंटर पे कट लगाया था ऊपर और नीचे, उनको आपस में मिलाते हुए हमें पहले इसको पिन अप कर लेना है। इस तरह मिलाने के बाद अब हम इसको पलटकर जो इसका वर्क दिया हुआ है उसके पास ही हमें सिलाई लगानी है। अब नेक पर सिलाई लगाने के बाद हम हाफ से भी थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। पूरे ही नेक पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद अब हम इसको पीछे की तरफ टर्न करके एक सिलाई हमें इस नेक पर लगानी है। हमारे नेक पर ये स्टोन वर्क दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें अच्छी तरह से इस पर सिलाई लगानी है। नेक पर सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको पलटकर पूरे ही ब्लाउज पर सिलाई लगाकर इसको लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को अटैच कर देंगे। इस तरह पूरे ब्लाउज पर सिलाई लगाने के बाद एक बार हम इसको चेक कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। अब हम इसमें डार्ट डालेंगे। जो भी हमारे यहाँ पर नग वगैरह लगे हुए हैं इनको हम रिमूव कर देंगे, नहीं तो इससे हमारी सुई टूट जाएगी। दोनों ही तरफ डार्ट डालने के बाद अब हम इसमें नीचे कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसे अटैच करेंगे और अपनी प्लेटों का डायरेक्शन हम मार्जिन की तरफ रखेंगे। पट्टी को इस साइड टर्न करके हम एक सिलाई इसके ऊपर और लगाएंगे। अब पट्टी को डबल फोल्ड करके हम इस पर एक रफ स्टिच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हम इसके बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट के टक्स पर भी हमें पहले निशान लगा लेने हैं और इसके सेंटर पर भी हम एक कट का निशान लगा लेंगे, जिससे हमें इसका सेंटर पता रहेगा। इसी तरह इसके मेन फैब्रिक पर भी हम कट लगा लेंगे सेंटर पर। तो सबसे पहले हम इसका नेक रेडी करेंगे। तो इस तरह फैब्रिक को रखते हुए हमें पहले नेक पर सिलाई लगानी है। इसको भी सेम इसी तरह कट लगाकर हम पलट देंगे और पूरे ही ब्लाउज पर कट लगाने के बाद एक सिलाई हम नेक पर लगा लेंगे, जैसे कि ये हमारा नेक जो है वो दब जाए। तो एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे हम इस पर। एक नेक पे सिलाई लगाने के बाद अब हम पूरे ही ब्लाउज पर सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। पीछे भी हमने डार्ट डाल दी है। अब इसमें भी हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट रेडी किया था सेम उसी तरह से हमने बैक पार्ट भी स्टिच कर लिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। अब बैक पार्ट पर हम अपने फ्रंट पार्ट को रखकर इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो हमें आगे से नेक को मिलाते हुए शोल्डर जॉइंट करना है
अगर हमारा पीछे का थोड़ा सा भी छोटा बड़ा है तो उसको हम निकाल देंगे। शोल्डर पर हम एक सिलाई और लगाकर तो पक्का कर लेंगे। अब हम शोल्डर का मार्जिन बैक पार्ट की तरफ रखते हुए इस पर एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारे शोल्डर भी दब जाएं और ब्लाउज में अच्छी फिनिशिंग आए। इस तरह से करने के बाद अब हमारा अगर शोल्डर की तरफ कोई भी पार्ट थोड़ा छोटा बड़ा है तो उसको हम कट कर देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे। शोल्डर से शोल्डर को मिलाते हुए हम इसको इस तरह से सेट करेंगे। यहाँ हम पिनअप कर देंगे और एक पिन हम नेक पर लगाएंगे। इस तरह पिनअप करने के बाद हम इसके सेंटर पर मार्क करेंगे और हम अपने आर्म होल को भी चेक करेंगे। अब कोई पार्ट अगर हमारा आगे निकल रहा है तो उसको हम कट कर देंगे। इसी तरह हम बैक पार्ट पर भी पिन लगाकर पहले इसको चेक कर लेंगे। इसका भी हम सेंटर पॉइंट पर मार्क करेंगे। अब हम इसको खोलकर उनके सेंटर पॉइंट को मिलाकर पिनअप करेंगे। जो हमने सेंटर पॉइंट का मार्क किया था उन मार्कों को हमें मिलाकर इस तरह से पिनअप करना है और एक एक पिन हम इस तरह नीचे कमर की तरफ और आर्म होल की तरफ भी, तो एक एक पिन हम कमर की तरफ और आर्म होल की तरफ भी लगाकर इसको टाइट कर देंगे। और इसके बाद हम अपना मेजरमेंट चेक करेंगे। तो इसकी जो कमर थी वो 28 थी, तो 28 का फोर्थ पार्ट होता है 7 इंच। यहाँ हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन लिया था। और ये हमने 35 चेस्ट साइज का ब्लाउज बनाया है, उसका फोर्थ पार्ट होता है 8.75 पौने 9 इंच। तो पौने 9 पर हम मार्क करेंगे और 2 इंच इसका सिलाई मार्जिन। इस तरह मार्क करने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है फ्रंट पार्ट का उसको हम कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा आर्म होल निकल रहा है इसको भी हम कट कर देंगे और इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी इस पर मार्क करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। इस तरह कट करने के बाद हम अपने फ्रंट आर्म होल में भी हल्की सी गहराई दे देंगे। फ्रंट आर्म होल की हमें गहराई ज्यादा नहीं देनी है, बस थोड़ी सी हम इसमें गहराई देंगे। अब हम अपने आर्म होल को रेडी करेंगे। इसके लिए हम क्रॉस पट्टी से इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो ये हमने इस तरह से क्रॉस पट्टी कट कर रखी है। इस तरह इनको हमें सिलाई लगाकर अटैच करना है। इस तरह से हमने ये सिलाई लगाकर क्रॉस पट्टी रेडी कर ली है। इसको हम इस प्रकार डबल फोल्ड कर लेंगे और ये हमारे ब्लाउज का राइट साइड है। इसको ऊपर रखते हुए हम इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करेंगे डबल करते हुए और इस पर इसको खींचना हमें नहीं है, हल्के हाथों से इस पूरे ही राउंड पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम पूरे ही राउंड पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब पट्टी को इस तरफ करते हुए एक सिलाई हम इस पट्टी के ऊपर और लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ पलटकर इस पर एक पक्की सिलाई और लगा लेंगे। आप चाहें तो इस पर तुरपाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस पर पक्की सिलाई ही लगा रही हूँ। तो ये हमारा आर्म होल रेडी है। इसी तरह हम दूसरी तरफ के आर्म होल को भी रेडी कर लेंगे। ये दोनों ही तरफ के आर्म होल हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो लेफ्ट साइड की तरफ हम इसमें हुक अटैच करेंगे। हम इसको साइड हुक वाला बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जिप भी आप अटैच कर सकते हैं। तो राइट साइड की तरफ पहले हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम अपनी फिटिंग का मार्क लगाएंगे और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे पर हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसके बगल में हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक सिलाई और अटैच करेंगे। अब दूसरी तरफ भी हम अपनी फिटिंग का मार्क लगा लेंगे और करीब 2 इंच तक हम इसमें ऊपर से आर्म होल से हमें 2 इंच तक इसमें सिलाई लगानी है। इसकी थोड़ी दूरी पर हम एक सिलाई और लगा लेंगे। अब इस मार्क को हमें नीचे की तरफ इस तरह से लेना है। अब इसे हम इस तरह टर्न करेंगे। यहाँ पर हमें अपनी फिटिंग का मार्क करना है। यहाँ पर हम इस तरह से मार्क करने के बाद दोनों ही साइड इस तरह से निशान ले लेंगे। इन निशानों को हम इस तरह गहरा कर देंगे और जो भी यहाँ पर नग वगैरह लगे हुए हैं इनको हम रिमूव कर देंगे। अब इसको हम पलट कर सीधा करेंगे। तो ब्लाउज को सीधा करके हम इसको इस तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे हुक लगेंगे और यहाँ हमारी आई बनेगी। इस निशान पर हमें अपनी
आई को लगाना है और यहाँ हमारे फ्रंट पार्ट पर हमारे हुक लगेंगे। तो हमें इस तरह इसको डबल फोल्ड करके जितना हमने मार्क किया था उस पे हमें एक कच्ची सिलाई लगाकर इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये फ्रंट वाले पार्ट को इस प्रकार डबल फोल्ड करते हुए हमने इस पर मोटी सिलाई लगा ली है और इस पर हम तुरपन कर देंगे। और इस पार्ट को दूसरी तरफ वाले पार्ट को हमें इस तरह सिंपल एक बार फोल्ड करना है। इसको इस प्रकार सिंपल एक बार फोल्ड करके हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा ब्लाउज रेडी है। तो यहाँ पर हमारे हुक और आई लगकर रेडी होंगे। यहाँ हम पिन अप कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारा स्लीवलेस ब्लाउज रेडी है। इसको आप साड़ी वगैरह के साथ भी रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये मेरा ब्लाउज कटिंग करने का और स्टिचिंग करने का तरीका कैसा लगा? अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसकी पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।